प्रिय छात्रों, नमो नमः। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं कक्षा 11 हिंदी के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली शीर्षक से लंका दहन प्रस्तुत प्रसंग में हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका और लंका निवासी राक्षसों की व्याकुलता का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। तो सुने, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कवितावली के अंतर्गत लंका दहन। बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिवे को काल रसना पसारी है। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम के तू, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मेरुते कृशानुसरी भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहें, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। प्रसंग: हनुमान जी की जलती हुई पूंछ कैसी लग रही थी, इसका वर्णन इन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने किया है। इसका संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत छंद तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है, जिसे काव्यांजलि में संकलित किया गया है। बालधि विशाल, बालधि माने पूंछ, विकराल भयंकर, विशाल माने बहुत बड़ी लंबी, ज्वाल जाल, ज्वाल माने अग्नि आग और जाल माने अग्नि का समूह, आग की लपटें। मानो लंका को लीलिबे, लीलने के लिए, काल, काल माने मृत्यु, काल ने रसना माने जीभ पसारी है, फैलाई हुई है। हनुमान जी की जलती हुई पूंछ ऐसी लग रही थी मानो भयंकर अग्नि की लपटों का समूह हो, आग की लपटों का, ज्वालाओं का समूह हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लंका को लीलने के लिए, नष्ट करने के लिए मृत्यु ने, काल ने अपनी जीभ को फैला दिया हो। रसना माने जीभ। ऐसा लग रहा था मानो काल ने लंका को संपूर्ण रूप से निगल जाने के लिए, नष्ट करने के लिए अपनी जीभ लपलपाई हो। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम के तू, कैंधो अथवा व्योम बीथिका, व्योम माने आकाश, बीथिका माने गली या मार्ग। मानो आकाश मार्ग में अथवा आकाश मार्ग में धूमकेतु, धूमकेतु अर्थात पुच्छल तारे भरे हुए हों। वीर रस वीर तरवार सी उघारी है,
मानो वीर रस रूपी योद्धा ने म्यान से तलवार निकाल ली हो। तुलसी सुरेश चाप, तुलसीदास जी कहते हैं कि मानो सुरेश चाप, सुरेश माने इंद्र, सुर धन ईश, मानो सुरेश इंद्र धनुष, सुरेश चाप माने धनुष। दामिनी कलाप अथवा दामिनी माने बिजली, विद्युत, बिजली की क्रीड़ा हो, बिजली की क्रियाकलाप हो। कैंधौ चली मेरु ते कृशानु सरि भारी है, अथवा मेरु सुमेरु पर्वत से, कृशानु आग की, शरि माने नदी बह चली हो, अथवा सुमेर पर्वत से आग की नदी बह चली हो। देखें जातुधान जातुधानी, जातुधान माने राक्षस और जातुधानी माने राक्षसियाँ, राक्षसिनी। अकुलानी कहें देख करके व्याकुल होकर कह रही हैं, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। इस वानर ने पहले कानन अर्थात वन को, जंगल को, अशोक वाटिका को उजाड़ा, अब लंका नगरी को जलाकर नष्ट कर रहा है। फिर से सुने। हनुमान जी की जलती हुई पूंछ ऐसी लग रही थी मानो भयंकर, विकराल माने भयंकर, आग की लपटों का समूह हो। और उसकी, हनुमान जी की पूंछ देखकर ऐसा लग रहा था मानो लंका को निगल जाने के लिए, लीलने के लिए साक्षात मृत्यु ने, काल ने अपनी जीभ फैला दी हो, जीभ लपलपा रहा हो। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो व्योम वीथिका, आकाश के रास्ते में अनेक पुच्छल तारे चमक रहे हों। या अथवा वीर रस वीर तरवार सी उघारी है, मानो वीर रस रूपी योद्धा ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि आग से लपटी हुई, घिरी हुई हनुमान जी की पूंछ से रंग बिरंगी चिंगारियां निकल रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो सुरेश चाप, आकाश में इंद्रधनुष चमक रहा हो, अथवा दामिनी कलाप, बिजली अपना खेल दिखा रही हो, क्रियाकलाप कर रही हो। अथवा कैंधौ अथवा मेरु, मेरु माने सुमेर पर्वत से आग की, कृशानु माने आग की, शरि, शरि माने सरिता नदी, विशाल नदी बहने लगी हो। जलती हुई पूंछ को देख करके जातुधान राक्षस और जातुधानी राक्षसियाँ, राक्षसनी देख करके व्याकुल होकर के कह उठती हैं, कह रही हैं कि यह वही बंदर है जिसने पहले अशोक वाटिका को जलाया था, उजाड़ा था, और अब इस लंका नगरी को जला रहा है। अगला, हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पौरी, अखोरी खोरी दौरी दौरी दीनी अति आगी है। आरत पुकारत संभारत न को काहू, अव्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। बाल दी फिरावें बार बार झरावें झरें,
अब बूंदिया सीलंक पघिलाई पाग पागी हैं। तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहें। चित्र हूँ के कपिसो निशाचर न लागी हैं। हाट बाट कोट ओट। हनुमान जी की जलती हुई पूंछ को देख करके हनुमान जी सर्वत्र सभी जगह आग लगा रहे हैं। तो हाट माने बाजार, बाट रास्ता, कोट अर्थात दुर्ग किला, ओट वहाँ के किले, अगार, अगार माने घर, अट्टनी माने अटारियाँ, पौरी माने दरवाजे, खोरी खोरी रास्ते रास्ते गली गली में दौड़ी दौड़ी दौड़ दौड़ करके दीन ही अति आगी है। हनुमान जी आग लगा रहे हैं। हनुमान जी बाजार में, रास्तों में, दुर्ग में, अटालियों में, घरों में और दरवाज़ों में दौड़ दौड़ करके, गली गली में दौड़ दौड़ के आग लगा रहे हैं। हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ को घुमा घुमा करके बाजार में, रास्ते में, महलों में, अटारियों में, घरों में, दरवाज़ों और गलियों में दौड़ दौड़ कर आग लगा रहे हैं। आरत पुकारत संभारत न को काहू। सभी जगह लंका में, सभी जगह लोग सर्वत्र आरत चीख चीख करके पुकार रहे हैं। आरत पुकारत चीख पुकार, संभारत न को काहू। कोई किसी की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई संभाल नहीं रहा है। चारों तरफ चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। और व्याकुल हो करके जिसको जहाँ रास्ता मिलता है उधर ही भाग चलता है। सभी लोग व्याकुल हो करके चीखने चिल्लाने लगे और अपनी रक्षा के लिए व्याकुल हो करके जिसको जहाँ रास्ता मिलता है वहीं भाग करके चले जाते हैं। बालधी फिरावें, बालधी माने पूंछ। हनुमान जी अपनी पूंछ को इधर उधर फिरावें, घुमा रहे हैं। अब बार बार झहरावें, और उसको झड़ा रहे हैं। पूंछ को बार बार घुमाते हैं और उसको बार बार हिला रहे हैं, जिससे कि आग की बूंदें जैसी गिर रही हैं, झड़ती हुई जान पड़ रही हैं। झहरावें, झरें, जब वो हिलाते हैं तब आग की लपटें बूंदियों के समान झर रही हैं। बूंदिया सीलंक पघिलाय पाग पागी हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे लंका को पघिलाई, पिघला करके पाग पागी हैं। उसकी चाशनी में, सिरे में हनुमान जी आग की बूंदों को बूंदी की तरह पाग रहे हैं। बूंदिया सी पाग पागी हैं, मानो हनुमान जी आग की बूंदों को बूंदी की तरह, बूंदी लड्डू जो बनते हैं बूंदी की तरह पाग रहे हैं। तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि जातु धानी राक्षसियाँ कह रही हैं, अकुलानी व्याकुल हो करके कह रही हैं। राक्षसियाँ व्याकुल हो करके कहने लगी, कह रही हैं, चित्र हूँ के कपिसो ना निशाचर लागी हैं। कि अब जो है चित्र में बने हुए बंदर को भी देख करके कोई उससे
छेड़छाड़ नहीं करेगा, उससे दूर ही रहेगा। फिर से सुनिए। हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ से किस प्रकार लंका में आग लगाई, उसका वर्णन है इसमें। हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ को हाट बाजार में, बाट रास्ते में, दुर्ग में, ओट अट्टारिकाओं में, महलों में, अगार घरों में, दरवाजों में, खोरी खोरी गलियों गलियों में दौड़ दौड़ करके चारों तरफ आग लगा दी है। और वहाँ के राक्षस और राक्षसियाँ देख करके, अग्निकांड को देख करके सभी जगह चीख पुकार मचा रही हैं। चारों तरफ भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। सभी व्याकुल होकर चिल्ला रही हैं, अपनी रक्षा के लिए एक दूसरे को पुकार रहे हैं, लेकिन कोई किसी की सुन नहीं रहा है, क्योंकि सब अपने अपने प्राण बचाकर भागने में मस्त है। सबको अपनी अपनी चिंता है। व्याकुल होकर के लंका के निवासी जहाँ तहाँ, जिसको जहाँ रास्ता मिलता है वहाँ भाग जाते हैं। हनुमान जी अपनी जलती हुई पूंछ को बाल्धी फिरावें चारों तरफ घुमा रहे हैं और उसको हिलाकर झड़ाते हैं, जिससे आग की बूंदें जैसी गिर रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हनुमान जी की पूंछ से आग की बूंदें गिर रही हों। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जातुधानी राक्षसियाँ व्याकुल होकर के कहने लगीं कि अब जो है चित्र में बने हुए बानर को देख करके भी कोई राक्षस उनसे छेड़छाड़ नहीं करेगा। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहूं दिसी, अधूमय कुलाने पहचाने कौन काहिरे। पानी को ललात बिललात जरे जात गात, परे पाई माल जात भ्रात तू निबाहिरे। प्रिया तू पराही नाथ तू पराही, अब बाप बाप तू पराही, पूत पूत तू पराही रे। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहार कहें, अले ही 10 शीस अब 20 चख चाही रे। लपट कराल ज्वाल जाल, ज्वाल जाल ज्वालाओं का समूह। हनुमान जी के द्वारा जब लंका में आग लगाई गई तो दहों दिशि 10 दिशाओं में आग की ज्वाल जाल, भयंकर ज्वालाएं, कराल लपटें चारों ओर फैल गईं। 10 दिशाओं में आग की भयंकर लपटें, ज्वालाओं का समूह फैल गई। धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे। इतना धुआं भर गया 10 दिशाओं में चारों तरफ, कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा है। इतना धुआं व्याप्त हो गया है, इतना धुआं हो गया, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा। धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे। धुएं के कारण लोग बहुत ही व्याकुल हैं, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा। पानी को ललात, सभी लोग पानी पानी चिल्ला रहे हैं। पानी को ललात, लोग प्यास बुझाने के लिए पानी पानी चिल्ला रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है।
पानी को ललाट बिललाट, और व्याकुल हो रहे हैं। जरे जात गात, और उनके शरीर, गात माने शरीर, अग्नि से जले जा रहे हैं। परे पाई माल जात भ्रात तू निबाहिरे। पाई माल माने विपत्ति। परे पाई माल जात, अर्थात सभी लोग विपत्ति में फंसे हुए हैं। नाथ तू पराहिरे, और चिल्ला रहे हैं कि हे नाथ, हे भाई, बचा लो बचा लो, हमें भी बचाओ हमें बचाओ। परे पाई माल जात भ्रात तू निबाहिरे। जब सबके शरीर जले जा रहे हैं, जल रहे हैं, और बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, विपत्ति में पड़े हुए हैं, तो चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं भाई हमें बचाओ बचाओ, हे नाथ बचाओ, हे भ्रात भाई तू निबाहिरे, तू हमको बचा ले। प्रिया तू पराही। पति अपने पत्नी से कहता है कि अरे प्रिया, तू भाग जा, तू पराही, दूर चली जा। और पत्नी कह रही है पति से, नाथ तू पराही, हे स्वामी आप भाग जाओ, तू पराही, तुम दूर चले जाओ, भाग जाओ। अब बाप बाप तू पराही रे। बाप बाप, पुत्र पिता से कहता है कि हे बाप, हे पिताजी, तू पराही, तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ। अपूत पूत तू पराही रे। और पिता कहता है कि हे पुत्र, तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ। बाप तू पराही, पूत पूत तू पराही रे। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहार कहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार जो है चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तुलसी बिलो की व्याकुल बिहार करें, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है, और लोग रावण को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं, ले ही 10 शीश अब 20 चख चाहि ले। हे रस 10 शीश रावण, अब तू अपनी करनी का फल प्राप्त कर और अपनी 20 आँखों से ये दृश्य देख ले। फिर से सुनिए। हनुमान जी के द्वारा लंका में जब आग लगा दी गई तो 10 दिशाओं में आग की भयंकर लपटें फैल गईं और भयंकर घने धुएं के कारण लोग व्याकुल हो गए, एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए प्यास बुझाने को लालायित हैं और अत्यंत व्याकुल हैं, व्याकुलता का अनुभव कर रहे हैं। जरे जात गात, और सभी के शरीर जले जा रहे हैं। परे पाई माल जात, सब विपत्ति में पड़े हुए हैं और चीख चिल्ला रहे हैं, ये भाई हमको बचा लो। पति अपनी पत्नी से कहता है, अरे प्रिया तू भाग जा। और पत्नी पति से कहती है कि स्वामी तुम भाग जाओ। पुत्र पिता से कहता है कि बाप तू पराही, हे पिताजी आप भाग जाओ। और कहीं पुत्र पिता से कहता है कि आप भाग जाओ, और कहीं पिता पुत्र से कहता है, पूत पूत तू पराही रे, हे पुत्र तुम भाग जाओ। इस प्रकार से चारों ओर भागो भागो बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तुलसी बिलो की लोक व्याकुल बिहार कहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से चारों तरफ हाहाकार चीख पुकार मची हुई है
और लोग लंकापति रावण को गालियां देते हुए कहते हैं कि हे दस्यु रावण, अब अपनी करनी का फल भोगो और अपने बीसों आँखों से ये दृश्य देख लो। अगला, बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति बानर बिलो किए। बीथिका बाजार अति अटनी अगार प्रति पंवरी पगार प्रति बानर बिलो किए। अध ऊर्ध बानर विदिशि दिशि बानर हैं, मानहु रह्यो है भरी बानर तिलोकिए। मूंदे आँखि ही में उघारे आँखि आगे ठाढ़ो, अधाई जाई जहाँ तहाँ और को किए। लेहु अब लेहु तब को ना सिखायो मानो, असोई सतराई जाई जाहि जाहि रोकिए। लंकावासियों को बीथिका गलियों में, बाजारों में, अटानी अटारियों में, अगार माने घरों में, पंवरी पगार दरवाज़ों में, प्रति बानर बिलो किए, चारों तरफ बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। लंका निवासियों को गलियों में, बीथिका माने गली, बाजार के प्रति माने और, अटानी अटारियों पर, अट्टालिकाओं पर, अगार माने घरों प्रति घरों की ओर, पंवरी पगार दरवाज़ों में, बानर बिलो किए, जहाँ जहाँ देखते हैं चारों तरफ बानर ही दिखाई दे रहे हैं। अध ऊर्ध बानर, अध माने नीचे बानर दिखाई दे रहे हैं, ऊर्ध ऊपर बानर दिखाई दे रहे हैं। विदिशि चाहे जहाँ देखो, विदिशि दिशि चारों तरफ हर दिशा में बानर ही बानर, बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। मानहु रह्यो है भर बानर तिलोकिए। ऐसे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो तिलोकिए, तीनों लोकों में बानर ही बानर व्याप्त हो गए हैं। तीनों लोकों में तिलोकिए भरी बानर, मानहु रह्यो है, मानो तीनों लोकों में बंदर ही बंदर व्याप्त हो गए हों। अमूंदे आँखि ही में, अगर आँख बंद कर लेते हैं तो हृदय के अंदर भी बंदर दिखाई देते हैं। उघारे आँखि, और आँख खोलते हैं तो आगे बंदर खड़ा हुआ मिलता है। धाई जाई जहाँ दौड़ कर जाते हैं, और को के किए, जहाँ दौड़ कर जाते हैं वहाँ ही बंदर दिखाई पड़ता है। लेहु अब लेहु तब को ना सिखायो मानो। अब लंका के निवासी कहते हैं कि पहले किसी ने कहा नहीं माना, अब अपनी करनी का फल भोगो। सोई सतराई जाई जाहि जाहि रोकिए। सतराई माने अकड़ना, कहते हैं पहले सिखाने पर जिसको सिखाओ वही अकड़ दिखलाता था, अब जो है जा ही रोकिए, अब जाओ दौड़ करके उस बानर को रोकिए। फिर से सुनिए। हनुमान जी के द्वारा लंका जलाने पर लंका के निवासियों को गलियों में, बाजारों में और हर एक अटारियों में, घरों में, दरवाज़ों में और हर जगह जहाँ देखते हैं वहीं बंदर ही बंदर दिखाई पड़ते हैं। नीचे भी बंदर दिखाई देते हैं, ऊपर भी बानर दिखाई देते हैं, हर दिशा में बंदर ही बंदर व्याप्त हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो तीनों लोकों में बंदर ही बंदर हो गए हों। लंका के निवासी जब अपनी आँखें बंद करते हैं तो उनको अपने हृदय के अंदर भी बंदर दिखाई देते हैं।
और जब आंखें खोलते हैं तो सामने बंदर खड़ा दिखाई देता है। वे उससे बचने के लिए जहाँ दौड़ कर जाते हैं वहाँ उन्हें बंदर ही बंदर दिखाई पड़ते हैं। बंदरों से पीछा नहीं छूटता। और अंत में लेहु अब लेहु तब को ना सिखायो मानो। वहाँ के लंका के निवासी कहते हैं, गुस्सा होते हुए, क्रोध करते हुए, आक्रोश व्यक्त करते हुए कहते हैं कि लो अब अपनी करनी का फल भोगो। अपनी करनी का जैसा किया है वैसा फल भोगो। पहले तुमने हमारी सीख नहीं मानी। को ना सिखायो मानो। पहले हमने बहुत मना किया लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं मानी है। जिसे हम रोकते थे वही अकड़ता था, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब जाकर के कोई उसको रोको। इस प्रकार से लंका निवासी अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।